हेलो एवरीवन। बीएससी फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिकल इन अ वन डायमेंशन बॉक्स, एक विमी बॉक्स में कण। जब हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्लासिकल स्टडी भी करते हैं और क्वांटम स्टडी भी करते हैं। तो इसके पहले हमने कुछ क्लासिकल नेचर देखा था, किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और उसके बेसिस पे हमने उसको पढ़ा था, जैसे थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था हमने। तो अब इसके आगे जो है श्रोडिंजर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत दिया था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन किसी सिस्टम में अगर कोई पार्टिकल पाया जाता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, उसकी एनर्जी बढ़ने पे उसका बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आपको टॉपिक से संबंधित चीज़ें ही मिलेंगी, मतलब कि जो टॉपिक है वन डायमेंशनल बॉक्स, मतलब कि अगर पार्टिकल किसी एक डायमेंशनल बॉक्स में बाउंड हो तो उसके मोशन या फिर उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं उसको देखेंगे यहाँ पर। उसकी प्रोबेबिलिस्टिक स्टडी कैसे करेंगे। अगर हमें किसी सिस्टम की इनिशियल स्टेट पता है तो हम उसकी फ्यूचर की और भी स्टेट पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में देखिए इसकी दो बाउंड्रीज निर्धारित है इस तरह से, 0 to a। मतलब कि 0 to a क्या है, वन डायमेंशन बॉक्स का साइज है ये। और वाई एक्सिस में अगर आप देखें, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में देखिए इसके पोटेंशियल को निर्धारित किया गया है और इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट है। मतलब कि पार्टिकल अगर इस बॉक्स के अंदर पाया जाता है तो उसकी जो लिमिट्स होगी, उसका जो फंक्शन होगा, वेव फंक्शन शाई, वो केवल इसके अंदर ही फाइनाइट होगा। मतलब कि 0 to a में ही फाइनाइट होगा और पार्टिकल कभी भी इस बॉक्स के बाहर नहीं निकलेगा। मतलब कि पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है इस बॉक्स के अंदर इन्फिनाइट होगा, इस बॉक्स के बाहर इन्फिनाइट होगा। ठीक है, मतलब कि इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि इसका जो विभव है वो 0 से लेके इन्फिनाइट है। ठीक है, और इसका जो साइज है वो 0 to a है। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में हमने इसका क्या लिया है, पोटेंशियल लिया है। तो इन जनरली जो वन डायमेंशनल पार्टिकल, वन डायमेंशन जो डिफाइंड होता है उसमें पोटेंशियल क्या लिया जाता है, ध्यान रखेंगे 0 फॉर 0 to a। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 to a ली जाती है। मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। पोटेंशियल 0 रहता है 0 to a, मतलब कि 0 से a में पोटेंशियल 0 रहेगा, आपको दिख रहा होगा। और पोटेंशियल फिर से इन्फिनाइट कब होगा, अदरवाइज, अदर कंडीशन में। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे, पोटेंशियल 0 होता है 0 to a में, अदरवाइज इन्फिनाइट होता है। मतलब कि देखिए आप यहाँ 0 to a में पोटेंशियल क्या है, ये जो आपको इसका बेस दिख रहा होगा ये 0 है, लेकिन एट 0 पॉइंट पे क्या है आपका, इन्फिनाइट है, और एट a पॉइंट पे क्या है, इन्फिनाइट है। तो इसलिए जो पोटेंशियल है इसका 0 लिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। और मान लेते हैं जो पार्टिकल इसके अंदर पाया जा रहा है एक्स एक्सिस में, उसका मास है m। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो श्रोडिंगर ने टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो बताई थी वो कुछ इस तरह की थी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, साई स्क्वायर एक्स, सॉरी, डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई एनर्जी इंटू शाई इक्वल टू 0। यहाँ पर इंजनली ई लिखा है, इंजनली यहाँ पे लिखा जाता है ई माइनस वी लिखा जाता है। यहाँ पे वी 0 है फॉर 0 to a के लिए, तो इसलिए यहाँ पर वी की वैल्यू को 0 लिख दिया गया है। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ ये मान के चलेंगे कि y इक्वल टू, सॉरी, शाई एक्स इक्वल टू a साइन बी एक्स प्लस सी।
यहाँ पे ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये बाउंड्री कंडीशन के द्वारा हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बाउंड्री कंडीशन क्या होगी। इसकी बाउंड्री अगर मैं देखूँ तो दो टाइप की बाउंड्री दिख रही है। एट एक्स इक्वल टू ए पर दिख रही है और एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर, मतलब कि एक्स इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इक्वल टू ए क्या है, आपका बाउंड्री को निर्धारित कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार बॉक्स के अंदर कण में किसी भी बिंदु के पाए जाने की प्रायिकता उसके तरंग फलन के मॉड स्क्वायर के बराबर होती है। और यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि तरंग फलन शाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और शाई मॉड स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंस है कि उसकी जो प्रायिकता होगी वो शाई मॉड स्क्वायर होगी, ना कि शाई, ये ध्यान देने वाली बात। और अगर हम देखें कि कोई पार्टिकल जो है केवल 0 टू ए के बीच में पाया जा रहा है, 0 पॉइंट और ए पॉइंट में नहीं पाया जा रहा है, 0 से ए के बीच में पाया जा रहा है, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा वो 0 होगा। मतलब कि शाई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 टू ए, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए, 0 टू ए में वो 0 नहीं होगा। तो इस पूरे प्रतिबंध को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए लगाएंगे जो हमने अभी सॉल्यूशन निकाला। तो सबसे पहले लगाते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला। इस इक्वेशन में हम पहला प्रतिबंध लगाते हैं, शाई एक्स इक्वल टू 0 जबकि x इक्वल टू 0 हो, मतलब कि x इक्वल टू 0 पे शाई एक्स की वैल्यू 0, बाउंड्री कंडीशन। तो आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं, शाई एक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पर रख के देख लीजिए, शाई एक्स 0 और x इक्वल टू 0 बाउंड्री पे, तो क्या आ जाएगा, साइन c इक्वल टू 0। अगर साइन c इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, c इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन लगा लेते हैं। दूसरी बाउंड्री कौन सी है, x इक्वल टू ए। पहली कंडीशन थी x इक्वल टू 0, अब सेम वही साई इक्वल टू 0 x इक्वल टू ए पर, शाई एक्स 0 होगा तो क्या आ जाएगा देखिए, तो इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं साइन बी ए प्लस सी, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। देन अभी हमने क्या निकाला था, c इक्वल टू 0 आया है यहाँ से, तो आप इसको पुट कर दीजिए, तो साइन बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। साइन बी ए इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होता है कि जो एंगल है या तो 0 होगा या फिर पाई का पूर्ण गुणक होगा। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि बी ए इक्वल टू एन पाई, और एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, तो इसके बेसिस पे हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी। आप इस बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और सी की वैल्यू 0 है, पुट कर दीजिए, तो आपके पास लास्ट में इक्वेशन आएगा ये वाला। ये हमारा क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के लिए, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के लिए सॉल्यूशन है। यहाँ पर ए अभी भी नहीं निकला है, और हमने अभी बी और सी की वैल्यू किससे निकाली, बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए। साई इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, साई इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू ए पुट किया। एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए क्या है, हमारा पार्टिकल जिस बॉक्स के अंदर है उस बॉक्स की बाउंड्री कंडीशन है, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल प्रायिकता हमें पता है और पार्टिकल हमारा कहाँ पाया जा रहा है, 0 से ए के बीच में। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, मतलब कि यहाँ पर जो आपको शाई दिख रहा है वो क्या है, वेव फंक्शन है, तरंग फलन है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 0 से ए के बीच में 1 होगी। तो इसके बेसिस पे हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा इसको टोटल प्रोबेबिलिटी वाले रूल के अकॉर्डिंग लिखिए, 0 टू ए इंटीग्रेशन शाई मॉड स्क्वायर डी एक्स। अब शाई की वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए इस इंटीग्रेशन को, और लास्ट में आपको ए की वैल्यू
ये मिलेगी, ए इक्वल टू √2/2 ए क्या है आपका, साइज है बॉक्स का, और यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो आपके पास लास्ट में ए की वैल्यू आ जाएगी √2/2 मीन्स साई एक्स इक्वल टू √2/2 साइन n πx/a। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, और a की वैल्यू है हमारे पास सिंपल सी एक साइज है बॉक्स का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेव फंक्शन आ गया। अब डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स निकालते हैं। अगर हमने पार्टिकल को कुछ एनर्जी दी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, कुछ और एनर्जी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब कि इस तरह से हम क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास शाई एक्स की कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है, देखिए यहाँ पर। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ये वाला, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो शाई की वैल्यू हमारे पास आई है उसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा और फिर यहाँ पे शाई की वैल्यू जो आई है उसको रख देंगे, और उसको कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे निकलेगा। सिंपल सा आप इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो कुछ इस तरह से आएगा, देखिए यहाँ पर। और उसके बाद आप इस इक्वेशन में रख दीजिए जैसा मैंने आपको बताया था। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, n²h²/8ma²। तो इस तरह से आपको एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए। और n की वैल्यू आपकी ये ध्यान रखनी है कि n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर बताना चाहूँगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी की वैल्यू, लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी की वैल्यू भी 0 नहीं होती है। तो यहाँ पर इसको हम लोग नहीं लेंगे n=0 को, हम लोग केवल n=1 से लेके 2 3 4 यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमें एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर आप n=1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो आपको इस तरह से एनर्जी की वैल्यू मिलती जाएगी। और यहाँ पर देखिए कि जो हमने बॉक्स बनाया था पहले, जो हमने पहले अभी बॉक्स बनाया था 0 से a के बीच में, यही बॉक्स आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज़ को बता रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये 0 हो गया और ये a हो गया। 0 से a में n=0 पे 0, n=1 पे ये एनर्जी स्टेट की वैल्यू आ गई, n=2 पे एनर्जी स्टेट की वैल्यू ये वाली आ गई, n=3 पे ये इस तरह से एनर्जी फंक्शन आपका क्या हो गया, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को बता रहे हैं यहाँ पर। और इसके बेसिस पे यही हमको एक्सप्लेन करना था कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, जो सेपरेशन है वो भी बढ़ता जाता है। यहाँ आपको क्लियर दिख भी रहा होगा कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है हमारा n² के, मतलब कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो सेपरेशन है दो एनर्जी के बीच का वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। और ये डिस्क्रीट नेचर का होता है, आपको अलग अलग एनर्जी लेवल्स क्लियर दिख रहे होंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम हाँ, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनर्जी के लिए हमने निकाल लिया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि उसकी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन करना है। जो एनर्जी आई उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल कहाँ कहाँ पाया जा सकता है 0 से a के बीच। अगर पहली एनर्जी है तो वो किस रीजन पे पाया जा सकता है। जैसे अगर पार्टिकल का ये बॉक्स है 0 से a के बीच में, तो फर्स्ट एनर्जी में वो कहाँ पाया जाएगा, सेकेंड वाले में कहाँ पाया जाएगा, थर्ड वाले में 0 से a के बीच में ही पाया जाएगा, ये पता है। लेकिन वो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है उसका जो इंटरप्रिटेशन है हम वेव फंक्शन के प्रोबेबिलिस्टिक नेचर से कर सकते हैं। मतलब कि वेव फंक्शन रिप्रेजेंट होता है शाई से और इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन रिप्रेजेंट होता है शाई मॉड स्क्वायर से। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कि हमको शाई मॉड स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट n के लिए निकालनी पड़ेगी
मतलब कि शाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। शाई की वैल्यू इनिशियल स्टेट के लिए हो सकती है। इनिशियल मतलब कि n इक्वल टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं। फिर n इक्वल टू को हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 को हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 को हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप n इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू रखिए, शाई की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी। पहले में आपको पाई एक्स अपॉन ए मिलेगा, दूसरे में आपको 2 पाई एक्स अपॉन ए मिलेगा, थर्ड में 3 पाई एक्स अपॉन ए मिलेगा। इस तरह से आपको मिलते जाएगा। तो आप चाहें तो इसमें इसकी वैल्यू रख सकते हैं। और इसमें जो अवस्था घनत्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि पार्टिकल अगर किसी छोटे से रीजन में 0 से a में मान लेते हैं कि x व x प्लस डी एक्स रीजन में पाया जाता है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी नेचर होगा कुछ वो इस तरह का होगा। शाई मॉड स्क्वायर से आप लिख सकते हैं इसको। और इसको हम कहते हैं प्रायिकता घनत्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन ए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। डी एक्स क्या होगा आपका स्मॉल रीजन के लिए, 0 से ए में से कोई सा भी स्मॉल रीजन जहाँ पे पार्टिकल पाया जा सकता है। तो आप चाहें तो इसके लिए एक कर्व भी खींच सकते हैं जो आपको ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये शाई मॉड स्क्वायर है इन जनरली, ठीक है। ये आपका क्या है, आप इसमें एक्स और शाई मॉड स्क्वायर के बीच कर्व खींच सकते हैं। ये आपको पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। और इसके बाद आप चाहें तो शाई और एक्स के बीच भी कर्व खींच सकते हैं। ये वेव फंक्शन का कर्व होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको कर्व बता रहा है ये वाला, ये कर्व है आपका तरंग फलन वाला, और ये वाला जो है आपका प्रायिकता घनत्व प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला कर्व है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए देख सकते हैं आप, n इक्वल टू 1 के लिए कुछ इस तरह का बनेगा। और इसी को अगर मैं मॉड स्क्वायर करूं तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा और डबल हो जाएगा इससे। ये देखिए यहाँ पर दोनों के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वैसा ही अगर वेव फंक्शन का करूँ n इक्वल टू 2 के लिए कुछ इस तरह का बनेगा, और इसी को मैं मॉड स्क्वायर करूँ तो ये नेगेटिव वाला है वो ऊपर आ जाएगा और वो डबल हो जाएगा उससे। तो यहाँ पर जो आपको ये और ये वाला, इसमें हमको इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। ये वाली इसमें क्या बता रहा है, n इक्वल टू 1 पे कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये वाली, मतलब कि पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा 0 से a के बीच में कहाँ पाया जाएगा, a/2 पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल के पाए जाने की, ये बताया जा रहा है। और वैसे ही अगर हम बात करें कि n इक्वल टू के लिए पार्टिकल कहाँ पाया जा सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, a/4 पॉइंट पे और 3a/4 पॉइंट पे। वैसा ही n इक्वल टू 3 के लिए देखें इस कर्व के लिए, तो पार्टिकल कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, a/6, 3a/6, 5a/6। वैसे ही n इक्वल टू 4 के लिए a/8, 3a/8, 5a/8 एंड 7a/8 में पाया जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो डिफरेंट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं x के लिए। तो फर्स्ट के लिए जैसे हमने पढ़ा था मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन कौन सी हो सकती है, उसके लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट के लिए a/2 होगी, नेक्स्ट के लिए a/4, 3a/4 हो सकता है। इसके लिए जो हमने अभी a/6, 3a/6 आपको दिख रहा है, 5a/6 दिख रहा है, ये n इक्वल टू 3 के लिए। n इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, a/8, 3a/8, 5a/8, 7a/8 होगा। ये इस तरह से यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थिति, ये वाला। इसको आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। ये डायग्राम को ही एक्सप्लेन किया गया है और यहीं पर ये क्वांटम मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। हमने क्या किया, एक पार्टिकल लिया उस बॉक्स की कल्पना की, मतलब कि एक बॉक्स है उसके अंदर एक पार्टिकल पाया जा रहा है, और पार्टिकल किस रीजन में पाया जा रहा है, 0 से a में। और उसके लिए हमने क्या किया, एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला और उसके बेसिस पे उसका सॉल्यूशन निकाला और उसका वेव फंक्शन निकाला हमने, जो ये आया था। और इस वेव फंक्शन की सहायता से हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली, जो ये आ रहा था, ठीक है।
अब इसके बाद हमने क्या किया, वेव फंक्शन की सहायता से ही हमने क्या किया, प्रायिकता घनत्व निकाला, जो क्या आ रहा था, ये आ रहा था। फिर लास्ट में हमने क्या किया, दोनों के बीच कर्व खींचा, मतलब कि ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये कर्व आपका वेव फंक्शन वर्सेस एक्स है, और ये जो कर्व है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस एक्स का कर्व है। और इसके बेसिस पे हमने क्या किया, कुछ कंक्लूजन निकाला कि पार्टिकल अपनी फर्स्ट स्टेट में कहाँ पाया जा सकता है 0 से a के बीच में, पार्टिकल अपने n=2 स्टेट में कहाँ पाया जा सकता है 0 से a के बीच में। तो ये इंटरप्रिटेशन हमारा कंप्लीट हुआ। इसको आप पूरा तरह से लिखेंगे एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो। और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू।